हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें मैं आज सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। आज हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम क्या है और उसके प्लैनेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एंड द सन along with the other objects that orbit it directly और इनडायरेक्टली। अर्थात सोलर सिस्टम जो है उसमें सूर्य, सारे ग्रह और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ एस्टेरॉयड, मेटेओर्स, कॉमेट्स, ये सभी आते हैं। अब हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया है प्लैनेट से। ये बहुत छोटा प्लैनेट था और इसके और भी कई रीजंस हैं। तो अभी फ़िलहाल 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 4 प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स कहा गया है और 4 को आउटर प्लैनेट्स हैं। अब इनर प्लैनेट्स में आएंगे जो सूर्य के करीब जो चारों प्लैनेट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और ये जो हैं रॉक और मेटल से बने हुए हैं। 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट जो हैं वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैं और ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हुए हैं। अब हम 1 बाय 1 जानेंगे हर प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी डिटेल से। मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो सन से सबसे नज़दीक है। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। और इसकी एक और खासियत है, द क्विकेस्ट टू रिवॉल्व अराउंड इट। ये सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करता है केवल 88 डेज में। देखिए, रिवॉल्व करना क्या है, सन के चारों ओर जो घूमते हैं वो रिवॉल्यूशन है और जो अपने एक्सिस पर घूमते हैं उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो सन के चारों ओर घूमने में मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं। सेकंड, वेनस, इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ये जो है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है और इट अपीयर्स एज ए ब्राइट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सीन। ये सबसे गर्म प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और ये बहुत चमकीला दिखता है। ये सुबह और डस्क के समय, शाम के समय देखा जा सकता है, इसलिए इसे हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। इसको रिवॉल्व करने में, सूर्य के चारों ओर इसको घूमने में 224.7 डेज लगते हैं। थर्ड है अर्थ हमारा डियरेस्ट अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं। ये लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी इस पर जीवन संभव है। ओनली यही प्लैनेट है जिस पर लाइफ जो है पॉसिबल है, यानी लाइफ एग्जिस्ट करता, हम लोग रहते हैं। और इसका कारण क्या है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो प्रॉपर अमाउंट में एसेंशियल गैसों को लिए हुए है। जो भी ज़रूरी गैसें हैं उसका सही मात्रा में यहाँ मौजूदगी है। और टेम्परेचर जो है एडिक्वेट है, ना बहुत अधिक ठंड ना बहुत अधिक गर्मी। तो इसलिए वाटर जो है हम लोग को लिक्विड स्टेट में मिलता है, जिसको हम लोग पीते हैं, पौधे यूज़ करते हैं और हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। थर्ड है ओजोन लेयर। जैसे छाते हमको धूप में और वर्षा में बचाते हैं, वैसे ही ओजोन लेयर हमको अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। ये पराबैंगनी किरणें अगर हमारे स्किन पर तक पहुंच जाए तो ये बहुत नुकसानदेह होती है। आँखों की बीमारी, आँखों का अंधापन और कैंसर जैसी बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है, इससे ये रहने के कारण भी अर्थ पर जो है लाइफ आसान है। और अर्थ को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अर्थात 1 रिवोल्यूशन में 365 डेज लगते हैं। ये तो हम लोग को पता है। चौथा जो प्लैनेट है, नाउ द 4th प्लैनेट इज़ मार्स। इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ जो आयरन है उसमें रस्टिंग होता है। रस्टिंग के कारण आयरन में अर्थात जंग लगने के कारण आयरन का रंग कैसा दिखता है, लाल जैसा दिखता है। तो ये हम लोग को लाल दिखता है और ये सिमिलर प्लैनेट टू अर्थ है ना, इन द सोलर सिस्टम। और इसको 1 रिवोल्यूशन में 687 डेज लगते हैं। 5th नंबर है जुपिटर।
जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। और इसकी एक और ख़ासियत है कि रोटेट्स एक्सट्रीमली फास्ट, यानी बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, और इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ जो है वो इसमें समा सकते हैं, और इसको एक रिवोल्यूशन में 4330.6 डेज लगते हैं। 6 नंबर सैटर्न का है। सैटर्न लाइटेस्ट प्लैनेट है। जैसे वेनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो सैटर्न जो है वो लाइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे हल्का प्लैनेट। और इसके जो रिंग्स हैं वेरी ब्यूटीफुल रिंग्स, उसके कारण भी ये बहुत फेमस है। और ये इतना हल्का है कि वाटर पर फ्लोट कर सकता है, यानी पानी पर तैर सकता है। येलोइश इन कलर होता है। इसके एक रिवोल्यूशन में 10,755 डेज लगते हैं। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस जो है हमसे बहुत दूर है और ये हाईली टिल्टेड है। उसके बाद यहाँ का जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट आता है। जिस तरह सैटर्न लाइटेस्ट है, वेनस हॉटेस्ट है, तो ये कोल्डेस्ट प्लैनेट आता है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये वेनस की तरह ईस्ट टू वेस्ट इसमें रोटेशन होता है। अब उसके बाद जो प्लैनेट है नेपट्यून। नेपट्यून फारदेस्ट फ्रॉम द सन है, और ये इसको 300 से इसको 1 रिवोल्यूशन करने में 165 ईयर्स लगते हैं। और ये जो है हम लोग इसको इन दोनों प्लैनेट यूरेनस और नेपट्यून को सेलेस्टियल इन दोनों बॉडीज़ को हम लोग देख सकते हैं केवल टेलीस्कोप से। और आगे जो रेस्ट ऑफ द जो इस चैप्टर का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दैट्स ऑल, टिल देन गुड बाय, लाइक माय चैनल। चैप्टर का रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।